दीवार पे रेंगती रेंगती मर जाएगी लेकिन मगर नहीं मरेगी। श्याम भैया तो मैं सोच रहा हूँ हम दवा भी बन जाए। सारी जिंदगी निकल गई आपकी। और छिपकली मगर ना बने कभी, ये कोरा ही हम पाला है। और ये 100 रुपए का पुरस्कार डॉक्टर सुशील परिमा निवासी की ओर से, मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपए का पुरस्कार रामाधार जी टिपलेड़ा निवासी उनकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और छिपकली मगर ना बने कभी, ये कोरा ही हम पाला है। और ये प्याज की गांठ ना हो केसर, ये सबका देखा। और ये 100 रुपए का पुरस्कार राजेश भाई पटौदा निवासी उनकी ओर से, मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 100 रुपए का पुरस्कार श्री रानी गोसाई निवासी उनकी ओर से। और ये 10 रुपए का पुरस्कार लालू भैया खीरटापुरा निवासी। और ये 10 रुपए का पुरस्कार हमारे पिताजी। 100 रुपए भैया, 100 रुपए। और पिताजी के 10 होंगे। 90 GST करेंगे। और 100 रुपए का पुरस्कार घनश्याम जी पटौदा निवासी उनकी ओर से। और ये 100 रुपए का पुरस्कार बंटी भैया जो यहाँ की स्थानीय कीर्तन मंडल के मुख्य गायक हैं। और 50 रुपए का पुरस्कार आदरणीय गुरु जी उनकी ओर से आशीर्वाद की कामना करते हुए कहना है क्या। और ये 50 रुपए का पुरस्कार उसाए वालों की ओर से। और ये 20 रुपए का पुरस्कार भैया जी की ओर से। और छिपकली मगर ना बने कभी, ये कोरा ही हम पाला है। और प्याज की गांठ ना हो केसर, ये सबका देखा। मैंने कहा श्याम भैया केवल गीत गा के चले जाना, केवल गीत वादा नहीं। लेकिन इसके बजाय तो एक आम वाले वहाँ बुला रहे थे। प्रवचन दे रहे हैं। आसाराम बापू को बुला लेते तो कम से कम प्रवचन तो करता। हाँ, तब जेल में चले जाते बंदे की। और ये 31 रुपए का पुरस्कार भैया जी की ओर से। और मेरा सुरगा नहीं पाए तो ये 50 रुपए का पुरस्कार कल्याण जी सनेट निवासी उनकी ओर से आशीर्वाद की कामना करते हुए कहना है। और मेरा सुरगा नहीं पाए तो ये बात बनाए गए और ये बहुमूल्य आशीर्वाद 500 रुपए का आशीर्वाद शुक्ला जी, कृष्ण कुमार शुक्ला जी उनकी ओर से आशीर्वाद की कामना करते हुए। और 20 रुपए का पुरस्कार भैया जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अरे 10 का ले लो। मेरा सुरगा नहीं पाए तो ये बात बनाए गए और सारी बातों से लगता है कि अकल तुम्हारी। और ये 100 रुपए का पुरस्कार गोविंद जी
जमालपुर निवासी उनकी ओर से आशीर्वाद की कामना करते हुए कह रहा है क्या एक टाइम का विशेष ध्यान रखना भैया, क्योंकि जवाब भी देना पड़ता है और कुछ हमारा भी गाना पड़ता है। छोटे से बाल के 10 मिनट डालेंगे पंडित जी। और अब तो जनता भी जान गई, कुछ जान गई कुछ चली गई। और अब तो जनता भी जान गई, और है कौन कौन को मोती है, जनता जान रही है। मेघश्याम भैया के पास एक और कथा भी है। जो शूर्पणखा की शादी रावण के साथ प्रदूषण के साथ करवा देता है, और जबकि तुलसीकृत रामायण में शूर्पणखा को रावण की बहन बताया गया है, लेकिन ये उनकी भी शादी करा देते हैं। पता नहीं इनके पास कौन सा ग्रंथ है ऐसा तो उनमें से गाते हैं ये। अब तो जनता भी जान गई है कौन कांच को मोती है, अट की पट लगा करके ये कर गए दीपा। मेघश्याम भैया आपकी हर वर्ष की दवा है मेरे पास, उधर जाओ, कल का दिन बाकी है। आपकी हर वर्ष की दवा है मेरे पास, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि बात आगे बढ़े। और आइए अब एक बात और कह के गई। और खूब चलेगी मनमानी, कि खूब चलेगी मनमानी, मेरी खूब चलेगी मनमानी, और झूठ सरासर गाते फिर रहे डूब मरो चुल्लू। सलील के पास नहीं मिलेगा आपका जवाब। ये दीपा पोती करने वाले हैं। और खूब चलेगी मनमानी, मेरी खूब चलेगी मनमानी, झूठ सरासर गाते फिर रहे डूब मरो चुल्लू। लेकिन मैं कह रहा हूँ और नहीं चले तेरी मनमानी, नहीं चलेगी तेरी मनमानी। और दो ही प्रमाण है रामायण, तुलसीकृत और वाल्मीकि, ये दो ही प्रमाणित रामायण है। और दो ही प्रमाणित है रामायण, सच्ची ग्रंथों की वाणी, और जनता ये मूर्ख बनाने की क्यों तेरे मन में है ठान। ये जनता जानती है, हम सोचते हैं कि हम विद्वान हैं, लेकिन हमारे बराबर ज्ञान ये अपनी हड्डी में रखते हैं, और तुम एक विशेष ज्ञाता बने जा रहे हो। क्या बात है? ग्रंथों का खंडन, ग्रंथों का खंडन कर रहे हो, नई नई किताबें लिखी जा रही हैं, आप उनको ही गा रहे हो। जैनमत रामायण से आप गाते हो, वलीद का रामायण से आप गाते हो। अब यहाँ जनता देख रही है कि कौन क्या है। क्या मालूम ये कोई जन्नत हो मौका और के झूठ ऐलान ठोक रहे, मुझको ये ऐलानी है। गा रहे हैं कि हनुमान जी के बच्ची पैदा हो गई। बहुत बढ़िया भैया, धन्यवाद।
दुबई बन गए भैयरवान। कहीं सुनिए कि हनुमान जी मेहरबानी बन गए, लेकिन मेघश्याम जी ने देखा है कटारे में तो बन जाए भैया। मेघश्याम कई बार बन गो जाके 3 छोरी हुई है। और ये 100 रुपए का पुरस्कार भैया जी की ओर से, मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और बन गए भैयरवानी है ये, बन गए भैयरवानी है। तुमने कहीं सुनी क्या बन गए भैयरवानी। मेघश्याम जी एक बात कहते हैं वो ज्यादा कथान को 100 बंदे को पाम बांध रहे, दोनों एक जवाब नहीं आई खड़े खड़े। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनता फैसला करेगी, जनता फैसला करेगी। एक पैर आपका हो जाए, एक पैर हमारा, एक लाइन आप गाएं, एक लाइन हम गाएं, जनता फैसला अपने आप कर देगी। प्रमाण साथ चलाओ। और वो है सबका खुशीराम जी पहलवान वन की निवासी की ओर से आशीर्वाद की कामना करते हुए, तो आइए एक घटना ऐसी घटी द्वापर में, और ये 50 रुपए का पुरस्कार भैया जी की ओर से। और एक बार द्वापर में बड़ी घटना ये घट गई, लाशों से पट गई। कई बार प्रयास किया गया कि ये युद्ध ना हो, भगवान कृष्ण शांति दूत बन के गए, लेकिन नहीं माना दुर्योधन। और हर कोशिश थी नाकाम, और बेकार हर जतन, हर कोशिश थी नाकाम, बेकार हर जतन, हर कोशिश थी नाकाम, बेकार हर जतन। और धृतराज कुछ न कर सका और हो गया कौरवों का पतन हो गया। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि केवल श्रोता हो, सुनने वाले हो, समझने वाले हो, चाहे कम हो, गाने में भी आनंद आता
कुछ न कर सका और हो गया और जब पतन हुआ तो भगवान कृष्ण गांधारी के पास आते हैं कि आप क्यों रो रही हो महाराज और देने को सामना वहां मनमोहन आ गए देने को सामना वहां मनमोहन आ गए और देने को सामना वहां मनमोहन आ गए। होता क्या है जब गांधारी भगवान कृष्ण को सामने देखती है तो क्रोधित हो जाती है और बच्चों की जब मौत की उनको याद आती है तो एक तीन से भाव भगवान के प्रति जागृत होते हैं और देने को सामना वहां मनमोहन आ गए देने को सामना वहां मनमोहन आ गए और ममता और ईर्ष्या के भाव गांधारी पे छा गए कन्हैया और गोदी जो सूनी हो गई सब तेरा है किया जो मेरी गोदी सुनी हुई है वो सब तेरी कृपा है और तेरा भी सर्वनाश हो ये श्राप दे दिया तेरा भी सर्वनाश हो ये श्राप दे दिया भगवान कृष्ण कहने लगे गांधारी इसमें मेरी गलती नहीं है एक नई कथा सुनाऊंगा आपको अगर आप सुनोगे तो अपनी करनी के फल को हर एक जगह तुम पाए भगवान कृष्ण कहने लगे कि जो जैसा करता है वो वैसा भरना पड़ता है ये गांधारी महारानी क्यों घबराए महारानी क्यों घबराए ऐसा हो गया भैया मेरे साथ ऐसा हो गया बहुत बढ़िया शुक्ला जी बहुत बढ़िया और के दिल में कष्ट हो कितनी ना कोई जान न पाता कोई जान न पाता
वासियों की ओर से, मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए का पुरस्कार। आगे अगले बंदे में भगवान कृष्ण कहने लगा इसमें मेरी गलती नहीं है गांधारी। और नाश का कारण जिसके साथ तेरा विवाह होगा वो मारा जाएगा। तो तेरी शादी पहले एक बकरे के साथ की गई थी, वो बकरा मारा गया और उसके बाद तेरी शादी धृतराष्ट्र के साथ हुई। तो गांधारी उसी दिन तेरे पतन की नींव पड़ गई। क्या बात है। नींव पड़ी दिन से जादी और गड़ गया तेरा गृह में डाल दिया
बेटा ये सब चावल को मिला के शकुनी के लिए खिलाइए, खिलाइए। ये तुम्हारा बदला ले सकता है। तो ऐसा ही हुआ और जब सब के सब मर गए तो सुमन ने कहा महाराज ये अकेला बचा है, ये तुम्हारे चरणों में पड़ा रहेगा, तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा। तो धृतराष्ट्र ने शकुनी को अपनी शरण में ले लिया। तो कहना है क्या, उसी दिनों से मेरे सामने पैदा हुए। गड़बड़ी करते आए हैं और कहते भी हैं कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े तो धृतराष्ट्र के घर में रह रहा है वो तो बदला लेने को शकुनी ने और ऐसी चाल चलाई, ऐसी चाल चलाई, ओ बदला लेने को शकुनी ने ऐसी चाल चलाई, और भ्रमित किया सो की बुद्धि को और कुमति उपजाई, और कुमति उपजाई, किया सो की बुद्धि को और कुमति उपजाई, और कुमति तो भगवान कृष्ण कहने लगे हे गांधारी उसके 100 मर गए तुम्हारे कैसे बच जाएंगे। और एक कथा और आती है एक पक्षी के अंडों को 100 अंडों को धृतराष्ट्र खा गए तो उसका पाप कहाँ जाएगा। और राजा कहता और उसके मर गए और तेरे तो बच पाए, और अपनी